राजस्थान का इतिहास। टॉपिक है राजनीतिक एकीकरण। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, उसमें टॉपिक है राजनीतिक एकीकरण। राजस्थान का जब एकीकरण होता, तृतीय चरण में राजधानी कौन बना था? तृतीय चरण में राज्य की राजधानी, तृतीय चरण में राज्य की राजधानी तो ये बनी थी उदयपुर। क्या बनी थी? उदयपुर। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ये हुआ था 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। बृहत्तर राजस्थान, बृहत्तर राजस्थान संगठन का उदय किसने किया? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। बृहत्तर राजस्थान संगठन का उदय किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। इसके महाराज प्रमुख कौन थे? इसके महाराज प्रमुख कौन थे बृहत्तर राजस्थान के? तो वो थे भूपाल सिंह। कौन थे इसके महाराज प्रमुख बृहत्तर राजस्थान के? भूपाल सिंह। और प्रथम महाराजा प्रमुख प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख ये थे उदयपुर के राणा भूपाल सिंह। ये जो बृहत्तर राजस्थान के महाराज प्रमुख भूपाल सिंह ये कहाँ के थे? उदयपुर के थे। कहाँ के थे भूपाल सिंह? उदयपुर के। उदयपुर के महाराणा थे भूपाल सिंह। उन्नीस सौ 49 में बृहत्तर राजस्थान के मुख्यमंत्री, बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये बने थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री 1949 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री।
राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था, जो अब है प्रेजेंट है, यह आया था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। राजस्थान का जो सप्तम चरण आया था, 7वां चरण, 7वां चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया था 7वें चरण में? तो ये किया था अजमेर और आबू, अजमेर और आबू को शामिल किया था, अजमेर और आबू को। 7वां चरण कब आया था? 1 नवंबर 1956 में आया था। 7वां चरण आया था 1 नवंबर 1956। तो तृतीय चरण में राज्य की राजधानी क्या थी? तीसरे चरण में उदयपुर। तीसरे चरण में राजस्थान राज्य की राजधानी बनी थी उदयपुर। उदयपुर रियासत का विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 में। 18 अप्रैल 1948 में उदयपुर रियासत का विलय हुआ था। बृहत्तर राजस्थान का गठन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। बृहत राजस्थान जो संगठन था, इसका गठन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और इसके महाराज, बृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे भूपाल सिंह, जो कहाँ के रहने वाले थे? उदयपुर के। ये प्रथम महाराज प्रमुख बने थे, उदयपुर के राणा भूपाल सिंह। 1949 में बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। 1949 में बृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री। वर्तमान स्वरूप राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब आया? 1 नवंबर 1956 में। 7वें चरण में कौन कौन से जिले शामिल किए? अजमेर और आबू। अजमेर रियासत और आबू रियासत ये शामिल की थी 7वें चरण। कब आया था 7वां चरण? 1 नवंबर 1956। राज प्रमुख के पद को, राज प्रमुख के पद का नाम राज्यपाल कब किया गया? ये किया गया था 1956 में। 1956 में। राजपूताना था पहले, राजस्थान का नाम क्या था? राजपूताना। इसको राजस्थान कब किया गया? ये किया गया था 26 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस हुआ था उस टाइम। इसका नाम राजपूताना का नाम राजस्थान किया गया। सिरोही जिले का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही जिले का राजस्थान में विलय ये हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हुआ था सिरोही का विलय। ऐसा कौन सा मारवाड़ नरेश था? मारवाड़ नरेश था वही जिसने पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही थी। पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही थी। कि क्या नाम था उस मारवाड़ नरेश का? उसका नाम था हनुवंत सिंह। क्या नाम था उसका? हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह। इसने
क्या भोपाल के नवाब के माध्यम से, जो भोपाल का नवाब था उसके माध्यम से इसने मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने की कोशिश की थी, और जो टोंक रियासत थी उसने भी पाकिस्तान में शामिल होने की बात करी थी। इन्होंने प्रयास किया था। अधिमिलन पत्र पर बाद में किए थे, बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किस रियासत में किए, तो ये किए थे धौलपुर ने। धौलपुर रियासत में उसने सबसे बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसने हस्ताक्षर तभी किए थे जब उसको पता लग गया था कि जोधपुर और भोपाल के भोपाल रियासत है, उन्होंने भी हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद धौलपुर रियासत ने हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान यूनियन का गठन, राजस्थान यूनियन, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन किया गया। ये किया गया था 25-26 जून 1947 को। कब किया गया? राजस्थान सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन 25-26 जून 1947। इसमें राजपूताना, गुजरात और मालवा, राजस्थान क्या कहा था? तो राजपूताना, गुजरात और मालवा इनकी रियासत थी। और ये बुलाई रियासत किसने बुलाई थी? मेवाड़ के महाराणा ने। किसने बुलाई थी ये रियासत? सबको शामिल किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा ने बुलाई थी रियासत, मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन का इसने गठन हुआ था 25-26 1947 को। इसमें राजपूताना, गुजरात और मालवा इन सब की रियासतों को आने का न्योता किसने दिया था? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने। कब दिया था? 25-26 जून 1947 को। लेकिन जयपुर, बीकानेर और जोधपुर इन रियासतों ने ये राजस्थान यूनियन का गठन करने से मना कर दिया था, और बाकी रियासतें सब में महाराणा भोपाल सिंह की बात को सबने मान लिया था। लेकिन जयपुर, बीकानेर, जोधपुर इन रियासतों ने मना कर दिया था इस यूनियन में शामिल होने से। सम्मिलित पत्र पर राजस्थान सम्मान की कौन सी रियासत ने सम्मिलित पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? सबसे पहले हस्ताक्षर कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? वो थी बीकानेर।
कौन सी रियासत थी वो? बीकानेर। बीकानेर रियासत ने सम्मिलित राजस्थान संभाग के बीकानेर रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे सम्मिलित पत्र पर। पच्चीस मार्च 1948 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। इसको बनाया गया गोकुल लाल असावा को। जनता के बहुमत के आधार पर जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलय होना चाहता था। ऐसा कौन सी रियासत थी? धौलपुर रियासत। धौलपुर रियासत थी जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलय होना चाहती थी। तो राज प्रमुख पद को राज्यपाल में कब कन्वर्ट किया गया? 1956 में। राज प्रमुख का पद होता था उसको राज्यपाल में कन्वर्ट किया गया था 1956 में। राजपूताना को राजस्थान नाम कब दिया गया? 26 जनवरी 1950। पहले राजस्थान को क्या बोलते थे? राजपूताना। 26 जनवरी 1950 को उसका नाम चेंज किया गया। सिरोही जिले कब हुआ था शामिल? 26 जनवरी 1950 में सिरोही का विलय किया गया था। सिरोही रियासत का 26 जनवरी 1950। मारवाड़ नरेश क्या नाम था उसका? हनुवंत सिंह, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। किसमें शामिल होना चाहता था? पाकिस्तान में। और एक टॉप की रियासत थी वो भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। हनुमंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना से भी बात करने की कोशिश की थी। बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किस रियासत ने किए थे? सबसे बाद में धौलपुर में। अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर सबसे बाद में किसने किए थे? धौलपुर में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश रियासत में शामिल होना चाहते थे। राजस्थान यूनियन की स्थापना हुई थी 25 से 26 जून 1947 को। इसमें पूरे राजस्थान, राजपूताना, गुजरात और मालवा की रियासतें शामिल हुई थी। और उसको बुलाया किसने था इस सम्मेलन को? राजस्थान यूनियन को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन का गठन किया। सम्मिलित पत्र में सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर। कौन थी सबसे पहले हस्ताक्षर किस रियासत में की? बीकानेर रियासत में। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनाया गया? गोकुल लाल असावा। संयुक्त राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री 25 मार्च 1948 को गोकुल लाल असावा को बनाया गया। जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलय करने वाली रियासत थी धौलपुर। इन्होंने कोशिश की थी इसमें विलय होने की, लेकिन बाद में इन्होंने राजस्थान में ही इनका विलय हुआ। लेकिन धौलपुर रियासत ने उत्तर प्रदेश में विलय जनमत के आधार पर कोशिश की थी। अप्रैल 1948 राजस्थान का उद्घाटन किसने किया?
किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? ये दिया था महाराज भीम सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? कोटा के। हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था महाराज भीम सिंह ने, ये कोटा के रहने वाले थे। ये चाहते थे कि दक्षिणी राजपूताना के सभी जो रियासत थी वो एक हो जाए, सभी छोटी रियासतें हो गई हाड़ौती संघ बनाने। दक्षिणी राजस्थान की जो छोटी रियासत थी वो सबको एक होकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? महाराज भीम सिंह, जो कोटा के रहने वाले। कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिला के क्या बनाया गया? हाड़ौती संघ। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस राजा ने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं? डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, किसने कहा था? ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। ये कहा था बांसवाड़ा के मेहरावल चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के मेहरावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ। जब उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था तो बांसवाड़ा के मेहरावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। जब बृहत राज्य की स्थापना की तब उसकी राजधानी क्या बनाया गया था? जयपुर, जो प्रेजेंट टाइम है। जब बृहत राज्य की स्थापना की थी राजस्थान की, तब उसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? जयपुर। राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद, राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 में संवैधानिक मुखिया क्या कहलाया? ये कहलाया राज प्रमुख। क्या कहलाया? राज प्रमुख। राज्य
राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 में संवैधानिक मुखिया क्या कहलाया? राज प्रमुख। राज प्रमुख संस्था का लोप कब किया गया? राज प्रमुख संस्था का लोप किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था? ये राज प्रमुख संस्था, तो ये हटाया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। राज प्रमुख संस्था का लोप मतलब हटा दिया गया कब? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। टॉडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टॉडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1956 में। टॉडगढ़ को राजस्थान में 1956 में शामिल किया गया। माउंट आबू का जब राजस्थान में विलय हुआ, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किस ने दिया था? माउंट आबू के विलय में सर्वाधिक योगदान ये दिया था गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ने दिया था। तो 18 अप्रैल 1948 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन हुआ। किसने किया इसका उद्घाटन? जवाहरलाल नेहरू ने। 18 अप्रैल 1948 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? महाराणा भीम सिंह। कोटा, झालावाड़ और बूंदी तीनों को मिला के हाड़ौती संघ बनाया गया। इसका प्रस्ताव दिया था महाराणा भीम सिंह, जो कोटा के रहने वाले थे। महाराणा भीम सिंह, हाड़ौती संघ का प्रस्ताव। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के मेहरावल चंद्र सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। किसने कहा था? बांसवाड़ा के मेहरावल चंद्रवीर सिंह ने, कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। वृहत राज्य बनाते समय राजधानी कौन सी थी? जयपुर, जो प्रेजेंट टाइम भी है। राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 में संवैधानिक मुखिया क्या कहलाता था? राज प्रमुख। राज्य का जब एकीकरण हुआ था उसके तुरंत बाद 1949 में संवैधानिक मुखिया राज प्रमुख कहलाता था। राज प्रमुख संस्था को कब हटा दिया गया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राज प्रमुख संस्था का लोप 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। टॉडगढ़ को कब शामिल किया गया राजस्थान में? 1956 में। माउंट आबू के विलय में सर्वाधिक योगदान देने वाले थे गोकुल भाई भट्ट, जिन्होंने माउंट आबू का विलय कराने में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया था। जब अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, तो वहां के शासक कौन थे? विलय हुआ था, वहां के शासक थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय।
विलय से पूर्व अजमेर में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25। कितनी थी? 25। 25 नहीं, 30 थी। 30। जब अजमेर रियासत का राजस्थान में विलय नहीं हुआ था, उससे पूर्व उसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या थी 30। 1956 में अजमेर का विलय किया गया, अजमेर और सिरोही का। एकीकरण के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? ये थे हनुवंत सिंह। कौन थे? हनुवंत सिंह। जोधपुर के शासक थे उस टाइम हनुवंत सिंह, जब एकीकरण किया गया। जयपुर राज्य के दीवान कौन थे उस टाइम? जयपुर राज्य के दीवान कौन थे उस टाइम? सर बीटी कृष्णाचारी। सर बीटी कृष्णाचारी जयपुर राज्य के दीवान थे, सर बीटी कृष्णाचारी। नव राजस्थान को राजस्थान की मुद्रा राजस्थान की मुद्रा हल करने हेतु एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? नव राजस्थान को राजस्थान की मुद्रा बनाने हेतु एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे B.R. पटेल। कौन थे? B.R. पटेल। नव राजस्थान को राजस्थान की मुद्रा बनाते समय एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे B.R. पटेल। विश्व का 8वां आश्चर्य विश्व का 8वां आश्चर्य जवाहरलाल नेहरू ने किसको बताया? जैसलमेर को। विश्व का 8वां आश्चर्य जवाहरलाल नेहरू ने किसको बताया था? जैसलमेर रियासत।